और इनको अचानक से गेट पे किसी के पीटने की आवाज आती है। मतलब कोई गेट पीट रहा है बहुत ही स्पीड से। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, और ऐसा ही कुछ हुआ है इन दो कपल के साथ जो घूमने गए थे। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ ना, वो तुम लोगों को पूरा जरूर जानना चाहिए, ताकि आगे चल के आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई भयानक घटना ना घटे। तो आइए शुरू करते हैं। ये दो लोग जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते थे। पहाड़ों और जंगलों और सुनसान जगह घूमने का इनमें जुनून था। लेकिन जो ट्रिप उन्होंने 2021 में हिमाचल के एक अनजान गांव में किया, वही ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी ट्रिप बन गई। आज भी ये कहानी इंडिया के डार्क फॉरेस्ट पर मौजूद है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये सारी चीजें झूठ है। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पर रुके हैं, उनका ये मानना है कि वो जगह आज भी जिंदा है। तो आदित्य और नेहा घर से ही सोच के गए थे कि उस गांव में हम जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उस गांव के बारे में काफी सारी कहानी सुन रखी थी और इंटरनेट पर भी पढ़ रखा था। आदित्य और नेहा गांव ढूंढते ढूंढते वो एक बंदे के पास पहुंचे, और उस बंदे ने बता दिया कि बीरधार नाम का एक गाँव है। और जिस बंदे से आदित्य ने पूछा था, उसने बताया कि वहां पर जो आते जाते हैं, ट्रैवल जो करते हैं लोग, वही रहते हैं ज्यादातर। लेकिन जो उस बंदे ने एक चीज बताई वो ये थी कि वहां पर कोई नेटवर्क नहीं था। बहुत ही ब्रिटिश जमाने का पुराना एक गेस्ट हाउस था, जो आज के समय में भी चालू था। और ये सारी बातें सुनकर आदित्य और नेहा उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचते हैं जो उस गांव में था। लेकिन वहां के लोकल्स बताते हैं कि ये साहब ठीक नहीं है। मतलब आदित्य को बोल रहे थे कि साहब ये ठीक नहीं है, यहाँ पर रात के टाइम अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। ये गेस्ट हाउस बहुत पुराना है और ब्रिटिश जमाने का है, जिस वजह से बहुत ही कम लोग यहाँ पर रुकते हैं, तो आप कृपया करके इसमें मत रुको। लेकिन आदित्य और नेहा ठहरे शहर के, उनको इन सारी बातों पर यकीन नहीं होता, और वो हंसकर बोलते हैं कि ये सारी किताबी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और नेहा और आदित्य उनकी बातों पे यकीन नहीं करते और आगे बढ़ते हैं उस ब्रिटिश जमाने के गेस्ट हाउस के पास। और जैसे ही गेस्ट हाउस के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पर एक अंकल होते हैं जो काफी एजिड थे, और बताते हैं कि यहाँ पर इतने पैसे लगेंगे और आप एक रात रुक सकते हो। आदित्य उनको पैसे दे देता है, और वो बूढ़े अंकल उनको अंदर ले जाते हैं गेस्ट हाउस के। और जैसे ही वो गेस्ट हाउस के अंदर पहुंचते हैं, आदित्य और नेहा, वो बूढ़े अंकल बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा चालू है, बाकी सब बंद कर दिए गए हैं किसी रीजन की वजह से। और वो बूढ़े अंकल उनको एक चीज और बताते हैं कि रात के टाइम यहाँ पर कभी भी बिजली चली जाती है। मतलब कोई टाइम नहीं है बिजली का, वहां पर कभी भी चली जाती है और कभी भी आ जाती है। और उन्होंने एक बात और बोली जो काफी हैरान करने वाली बात है, कि अगर आपको रात के टाइम आपके गेट पर आकर कोई खटखटाए या दरवाजा पीटे, तो गेट बिल्कुल मत खोलना, गलती से भी गेट मत खोल देना। पहले तो आदित्य हैरान होता है कि पहले तो रात में आएगा ही कौन यहाँ पर और कौन ही खटखटाएगा दरवाजा। लेकिन फिर भी आदित्य ने हैरान होकर पूछा कि ऐसा क्यों, कौन आगे खटखटाएगा। तो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि तुमको इन सारी बातों को नहीं पढ़ना चाहिए, तुम जो काम करना है वो काम करो, और बस यहाँ पर एक रात स्टे करके कल चले जाना। फिर आदित्य भी सोचता है यार मुझे क्या लेना देना। फिर वो आगे बढ़ते कमरे की ओर, और आदित्य और नेहा को वो बूढ़े अंकल उनके रूम पर छोड़ देते हैं, जो एक रूम चालू था। और वो फ्रेश होते हैं और सो जाते हैं। वो जैसे ही वो हड़बड़ा कर उठी, उसने देखा बहुत ही हल्के से दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसने बहुत ही क्लियर ये सुना था, मतलब वो देख रही थी दरवाजे भी हिला था और उसने किसी ने नॉक किया था वहां पर। और जल्दी से नेहा आदित्य को उठाती है और बोलती है कि दरवाजे पर कोई है। और जैसे ही आदित्य उठता है और दरवाजे की ओर देखता है, तो उसको एक परछाई दिखाई देती है। आदित्य अचानक से बोलता है दरवाजे की तरफ को देखकर कि वहां पर कौन है, लेकिन उस साइड से कोई भी जवाब नहीं आता। और आदित्य और नेहा खिड़की के पास जाते हैं और झांकते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है। फिर वो दोनों जाकर सो जाते हैं, और फिर अगली सुबह होती है। और अगली सुबह जैसे ही वो बूढ़े के पास पहुंचते हैं, बूढ़ा बिना जवाब के ही कहता है अगर जवाब नहीं आया तो समझ जाओ कि वो कोई इंसान नहीं है। और ये चीज़ सुनते ही आदित्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जो उनके साथ रात को घटनाएं घटी, वो इन बूढ़े अंकल को कैसा पता चल गई। और यही बात सुनकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए और वो काफी ज्यादा डर गया। और नेहा का तो पूछो ही मत। आदित्य बूढ़े अंकल से पूछता है कि ये सारी चीजें तुम्हें कैसे पता। और बूढ़ा अचानक से बोलता है कि बेटा मैं यहाँ पर 40 साल से हूँ, जो तुम्हारे साथ आगे घटनाएं घटने वाली हैं
और जो रात घटी है मैं उन सारी घटनाओं से वाकिफ हूँ। और आदित्य इतना सुनने के बाद वहां से चला जाता है, लेकिन आदित्य के मन में अब भी कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत डर था, जिस वजह से वो गेस्ट हाउस में आसपास देखता है और काफी छानबीन करने के बाद उसको उस गेस्ट हाउस की एक पुरानी डायरी मिल जाती है। और जैसे ही आदित्य उस डायरी को खोलता है, उसमें मतलब पुराने जमाने की जो एंटर हुए थे यहाँ पर उनकी एंट्री होती है, मतलब जो यहाँ पर रुके थे पहले और उन सबकी एंट्री होती है इसमें। और उस डायरी में जो एंट्री थी वो मतलब बहुत ही पुरानी थी, मतलब लगा लो काफी सालों से उसी डायरी में एंट्री हो रही थी जो उसे मिली थी। लेकिन अब लेटेस्ट वाली नहीं थी, वो बहुत पुरानी डायरी थी जो पहले के समय लोग आते थे और जब एंट्री होती थी। लेकिन उसी डायरी ना उनको एक 1947 की एंट्री मिली। 1947 में एक ब्रिटिश अफसर की बीवी यहाँ पर थी और उसने उसी कमरे में आत्महत्या की थी जिस कमरे में वो अभी रुके हुए हैं। तो डायरी में सारी चीजें पढ़ने के बाद आदित्य गांव वालों से पूछता है और गांव वाले बताते हैं वो औरत आज भी अपने उस बच्चे को ढूंढ रही है जो बहुत सालों पहले खो गया था। मतलब जिस टाइम पे वो औरत थी उस टाइम पे उसका बच्चा खो गया था, वो उसी सदमे में उसी कमरे में उसने आत्महत्या कर ली। और गांव वाले ये भी बताते हैं जिस कमरे में तुम अभी रुक आए हो उसी कमरे में अगर कोई रात के 3 बजे खटखट या कुछ वैसी आवाजें सुन लेता है, या तो वो बीमार पड़ जाता है या फिर पागल हो जाता है। और ये सारी जांच पड़ताल करने के बाद आदित्य वापस उसी रूम में जाता है एक और रात रुकने के लिए जिसमें वो अभी पिछली रात रुके हुए थे उसी रूम में। और जैसे ही वो रूम के पास पहुंचता है, अचानक से रूम का दरवाजा बिना टच किए ही अपने आप खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है वो तो मुझे भी नहीं पता और ना ही आदित्य को पता अभी। और जैसे ही मतलब दरवाजा खुलता है, नेहा और आदित्य काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरते डरते वो कमरे के अंदर जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस ये एक रात किसी तरह मैं इसके अंदर काट लूं, उसके बाद हम जिंदगी भर यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन हैरानी कर देने वाली बात ये थी, जैसे ही वो दोनों अंदर गए वो कमरा अचानक से एक डरावनी जगह में बदल गया। मतलब मानो चीज़ें एकदम से ऐसे लगने लगी हूँ कि जैसा बहुत पुरानी हो। लेकिन जिस रात वो वहाँ पर आए थे उस रात तो सब कुछ सही था, सारी चीज़ें नई लग रही थी और काफ़ी महंगी भी लग रही थी। लेकिन जब वो जैसे ही रूम के अंदर गए, गेट अपना आप बंद हो गया पीछे वाला और सारी चीज़ें अचानक से बदल गई। हाँ, मैं तुम लोगों को एक बात करनी और भूल गया, जो बूढ़ा मतलब था, अब बूढ़े अंकल थे वो, जब इन्होंने कहा कि हम दूसरी रात भी यहाँ पर रुकेंगे तो उस बूढ़े अंकल ने इनको एक बात बहुत ही क्लियर बोल दी, अगर तुम दूसरी रात यहाँ पर रुक रहे हो तो अपने रिस्क पर रुकना। हमारी कोई गारंटी नहीं है और कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको कोई जान को खतरा हुआ तो हम बचाएं। तो आदित्य ने हाँ और प्रॉपर उस बूढ़े अंकल ने किसी चीज़ पर साइन भी करवाए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो है इनका ही है। और ये अब अभी अंदर थे तो इन्होंने सोच लिया, जैसे गेट पीछे वाला अपना आप बंद हो गया और अंदर की सारी चीज़ें बदल गई, ये जाकर तुरंत बेड पर लेट गए और उन्हें कंबल से पूरा ढक लिया, मतलब अपने आप को, मतलब कंबल के अंदर थे। इन दोनों की जो हालत थी नेक्स्ट टाइम पे इन्होंने मतलब मैं पढ़ सकता हूँ, इन्होंने जो मेल किया है मेरे को कि इस टाइम पे इनकी हालत ऐसे थी, उस वहाँ पर मतलब ठंड का माहौल होता है, इनके पास कंबल भी था, लेकिन उस टाइम पे इनको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि मानो कि शरीर उबल रहा हो एकदम से। और ये अंदर कंबल में ये सोच रहे थे भाई बस किसी तरह से ये रात कट जाए, अब आगे हम कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पर। ऐसे करते 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 रात के 2 बज जाते और इनको अचानक से गेट पे किसी के पीटने की आवाज़ आती है। मतलब कोई गेट पीट रहा है बहुत स्पीड से, खट 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 खट, मतलब इतनी तेज तेज नॉक करता है कि इनकी हार्ट बीट बढ़ रही थी उस स्पीड से जितनी तेज वो गेट को मतलब बजा रहा था। ऐसे पीटते पीटते 2:10 यानी 11 मिनट हो जाते हैं। इन्होंने प्रॉपर बताया नहीं है, इन्होंने बताया कि 10-15 मिनट हो जाते हैं। फिर अचानक से वो आवाज़ बंद हो जाती है, मतलब जो भी था गेट के बाहर वो मतलब बंद कर देता है, मतलब गेट खटखटाना। और जैसे ही बंद होता है इन्होंने कंबल उठेड़ के देखा कि गेट खुला पड़ा है। जो पहले कोई गेट को पीट रहा था वो इन्होंने अंदर से लॉक भी कर दिया था, वो गेट वो अब खुल गया है, मतलब खुला हुआ है वो। क्योंकि हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। ये बताते हैं कि बस वो सोच रहे थे कि हम यहाँ से अभी चले जाएं, लेकिन बूढ़े अंकल ने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम
रूम से बाहर बिल्कुल भी मत आना। उन्होंने पहले ही वार्निंग दे के रखी थी, जब ये दूसरे दिन यहाँ पर रुकने कह रहे थे, जब ही बोल दिया था वो अंकल ने इनको। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ही इन्हें जैसे गेट की साइड देख रहे थे बैठे हुए दोनों कंबल में, ये देखते हैं किसी के पैरों की चलने की आवाज आ रही, मतलब धीरे धीरे छम 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 छम, किसी के चलने की और रोने की आवाज आ रही है कि मुझे वापस कर दो। बहुत ही मतलब ये जो आवाज थी बहुत ही आराम से आ रही थी, पैर की आवाज बहुत तेज आ रही थी, लेकिन उनको क्लियरली सुनाई दे रहा था कि कोई ये कह रहा है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। वो जब ये सारी चीजें सुन रहे थे, उनको जब समझ आया कि गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस औरत का बच्चा सही में खो गया था बहुत साल पहले, और यहाँ पर सही में उसी औरत की आत्मा भटक रही होंगी। तब ये लगा लो ये पूरी रात नहीं सोए, और ऐसे ही करते 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 इनको सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 बज जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मतलब लगा ले जो वहाँ पर पुरानी चीजें थी वो नई चीजों में बदल जाती हैं अचानक से। और फिर ये सुबह के मतलब ऐसे ही पड़े 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 ये सो जाते हैं। फिर अचानक से मतलब ये सो रहे थे, फिर अचानक से किसी ने गेट खटखटाया, फिर इनकी अचानक से एकदम से आँख खुलती है। फिर टाइम देखते हैं कि 10:30 बज रहे हैं। बाहर गेट पर बूढ़े अंकल थे, और जैसे ही इन्होंने गेट खोला, बूढ़े अंकल बोलते हैं कि जो तुम्हारे साथ 2 दिन से यहाँ पर घटनाएं घटी हैं, वो तुम किसी से मत बताना, किसी से जिक्र भी मत करना, वरना जो तुम्हारे साथ ये इस रूम में हो रहा है वो तुम्हारे घर पर भी हो सकता है। उस दिन से आदित्य और नेहा वहां पर कभी भी नहीं गए। उन्होंने वहां पर तुरंत बैग पैक किया और सीधा अपने घर आ गए। और घर आते के साथ ही वो देखते हैं कि नेहा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, और आदित्य के तो मतलब मानो कि दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। फिर वो डॉक्टर के पास गए, और आज उस बात को 3 साल 6 महीने 20 दिन हो चुके हैं, और आदित्य ने बिल्कुल मना कर दिया था, तो मतलब यहाँ हमारा नाम मत लेना, और ना ही हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बताना ये सारी घटनाओं के बारे में कि हमारे साथ घट चुकी हैं। वैसे ये थोड़ा सा जो ब्लॉग मतलब 8-10 मिनट का वो ब्लॉग है जो आदित्य और नेहा ने अपलोड किया है यूट्यूब पर। मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, अगर परमिशन होते तो सही में तुम लोगों को बता देता। तो ये थी आदित्य और नेहा की एक गेस्ट हाउस में घटी घटना है। आगे भी हम ऐसी घटनाएं लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर सॉल्व कर लेना। अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दो, या मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर एक मेल होगा उस पर जाकर भेज दो मुझे भी, ताकि आप लोगों की कहानी भी मैं आगे इस यूट्यूब चैनल पर बता सकूं। तो मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक के लिए सतर्क रहिए, और किसी ऐसे अनजान गांव में और किसी अनजान गेस्ट हाउस में रुकने की कोशिश मत कीजिएगा। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा नेहा और आदित्य को जिन्होंने हमें ये स्टोरी शेयर करी। बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए सतर्क रहिए। बाय।